चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलते हम लोग फिर से पैथन लेक्चर क्लास 7th आपके सामने लेके आए हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इससे पहले हम लोग जो भी वीडियोस देखे थे वो हम लोग ने देखा था सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट या फंडामेंटल था, उसमें डाटा टाइप देखा, ऑपरेटर्स देखे, पीबीएम कैसे काम करता है ये देखा। आज से हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के और आगे ले चलते हैं अपने आप वीडियोस को और उसमें बताते हैं कैसे किसी कंडीशन के बिहाफ पे हमारा कंट्रोल अपना जंप करता है, किस तरह से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए सबसे पहले अपने स्लाइड्स को ओपन कर लेते हैं जहां से आपको बताना है। मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया था और हम लोग मल्टी लाइन कमेंट से आगे से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया था। इफ स्टेटमेंट आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट, इफ एक पहली बात तो जान ले कीवर्ड्स है, तो स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा। भले हमने यहाँ पर आई को कैपिटल बताने की कोशिश किया और यहाँ भी आप देख रहे हैं शुरुआत में मैंने, अच्छा इट है यहाँ पे, इफ नहीं है तो स्मॉल लेटर में रहेगा। पहला आपको क्लियर में बता दूं, ये चूंकि शॉर्टकट सॉरी ये क्या है, कीवर्ड्स है। इफ स्टेटमेंट, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, इसका यूज किया जाता है किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। आर ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक लाइन भी हो सकता है इसके बिहेव पे और 1,00,000 लाइन भी हो सकता है, मतलब 10,000, 20,000, 50,000 बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं। तो ओनली इफ अ कंडीशन इज फुलफिल्ड, या आप इससे पहले अगर आप बात करेंगे प्रोग्रामिंग की दुनिया में तो इससे पहले कोई भी प्रोग्राम आपको कंडीशन के बिहेव पे आपको लाइन एग्जीक्यूट कराने का मौका नहीं देता था। पहली बार ऐसा हुआ है जो इफ आपको कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है, जहां पे आप कंडीशन टेस्ट के बिहेव पर आप अपने आगे वाले रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन के लिए तय करते हैं कि एग्जीक्यूशन होना है कि नहीं होना है। सिंटैक्स क्या है, इफ होना है, कंडीशन होना है, स्टेटमेंट आपको देखना है। देखिए इफ स्टेटमेंट, इफ यह रहेगा, इसके ऊपर अदर स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी अदर स्टेटमेंट हो सकते हैं और यहां भी ये लिखा हुआ है कंडीशन टेस्ट, ये रहा आपका कंडीशन टेस्ट। एक बार हम ये क्या करते हैं, आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा दें क्या? चलिए कोई बात नहीं, आपको तो आपके कॉपी बहुत अच्छा समझा है बेटा। एक्चुअली हम इस स्लाइड के अकॉर्डिंग समझाना चाहते हैं। मैं बताऊं आपके सिंटैक्स में कॉपी में इससे भी सुपीरियर मैंने कोशिश किया बताने को। यहाँ पर मैंने लिखा है अदर स्टेटमेंट, इसके ऊपर कुछ भी होगा लेकिन वो अदर कहलाएगा। इफ कीवर्ड है, कंडीशन यहाँ इसके अंदर लिखेंगे, पैराथेसिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पैराथेसिस इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ कोई फंक्शन नहीं है पहले से बनाया किसके साथ ये होना चाहिए, आपकी मर्जी। यहाँ पे इसको ना लगाइए, कंडीशन डायरेक्ट लगाइए। इंडेंटेशन मार्क लगाना मस्ट है आपको, ठीक है। इंडेंटेशन मार्क यहाँ पर लगाना मस्ट है। और जैसे आप इंडेंटेशन मार्क लगाते हैं आपको यहाँ से इसके बराबरी में लाइन लिखना नहीं शुरू करना है। 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट 4 स्पेस सेट होता है पीएम को, 4 स्पेस के बाद ही आप लिखना शुरू करेंगे। और रेस्ट ऑफ कोड्स, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यदि आप इफ के बराबरी में आ गए तो आपका रेस्ट हो गया, मतलब आपका कोड वहां से कंप्लीट हो गया। तो आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए, या आप जानते हो पहले से ही, हमारे पास इफ स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल इफ होता है, एक इफ इल्स होता है, एक नेस्टेड इफ होता है, एक इफ इल्स लैडर होता है। तो हम लोग ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इफ स्टेटमेंट, एक्चुअली में सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया जा रहा है। सिंपल इफ स्टेटमेंट में आप जब कंडीशन टेस्ट करते हैं तो आप कंडीशन टेस्ट करते हैं और कंडीशन के बिहेव पे आपको ये स्टेटमेंट चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, आप यहाँ पर स्टेटमेंट केवल लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 लाखों लाइन इसके अंदर कर सकते हैं। डिपेंड ये है कि आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका ये जो कंडीशन आप जो टेस्ट कराएंगे, ये कंडीशन अगर सही हुआ, कंडीशन अगर आपका सही हो गया तब तो आपका ये जो लिखा हुआ रिटर्न स्टेटमेंट्स है, बॉडी ऑफ इसे हम लोग कहते हैं इफ स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट होगा। और फिर आपका जब ये एग्जीक्यूट होने के बाद जब कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो आपका फॉल्स होने का मतलब इसके अंदर जाने के बाद तब आपका रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट आएगा। मतलब ये कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर का स्टेटमेंट पूरा एग्जीक्यूट होगा, तब आपका रेस्ट एग्जीक्यूटमेंट ये वाला कोड लाइन एग्जीक्यूट होगा। और अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट इसके बराबर आके रेस्ट स्टेटमेंट करेगा। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट है ये। फर्स्ट इज कंडीशन इज टेस्टेड, यहाँ पे क्या होगा, पहले तो कंडीशन टेस्ट की जाएगी। इफ कंडीशन इज ट्रू, यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा, देन द स्टेटमेंट गिवन
आफ्टर कोलन आर एग्जीक्यूटेड, तब ये कोलन साइन आपने जो दिया है इसे इंडेंटेशन ऑपरेटर कहते हैं, इंडेंटेशन मार्क कहते हैं, तो इसके बाद वाला जो एक स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इफ कंडीशन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट, मतलब यहां बताया गया है कि आप एक लाइन का स्टेटमेंट, तो वहां एक लाइन दिया गया है, जरूरी नहीं कि एक लाइन दिया जाए, आप एक लाइन, 2 लाइन, एड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी लाइनें इसमें दे सकते हैं। कोई डाउट? मतलब जो ऊपर वाला सिंटैक्स है वही नीचे वाला सिंटैक्स है, बस ऊपर वाले में मात्र एक स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे हमने मल्टीपल स्टेटमेंट करके दिखाने की बात किया है। ठीक है, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, या सूट कह सकते हैं। अब इसको सूट ग्रुप का साइनोनिम्स एक्चुअली में, सूट पहनते हैं ना, सूट में ग्रुप ऑफ क्लॉथ होते हैं, इसलिए उसको सूट कहा जाता है। नहीं, क्लॉथ क्यों ना कहते भाई, क्लॉथ इसलिए नहीं कहते, जो कपड़ा एक ही होता है, लेकिन सूट में ग्रुप ऑफ क्लॉथ होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। चलिए नीचे लाइन में आते हैं, ये देख रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट द कंडीशन इज टेस्टेड इफ कंडीशन इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट आपका 1 दिखाई दे रहा है, या स्टेटमेंट आपका ये जो 2 दिखाई दे रहा है, ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये तब एग्जीक्यूट होते हैं जब कंडीशन आपके ट्रू होंगे। ठीक, कुल मिला के देखिए जरा, एरो से कंफ्यूज नहीं है, देखिए जरा आप एरो का क्या बताया जा रहा है समझिए। आप ये स्टेटमेंट तो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस इसमें एक लाइन का स्टेटमेंट में ज्यादा दिया गया है। बताया जा रहा है पहली लाइन में फर्स्ट द कंडीशन इज टेस्टेड, इसमें भी पहले कंडीशन क्या होगा? टेस्ट होगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तब आपका स्टेटमेंट 1 ये एग्जीक्यूट होना है, या स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट 3 जो भी होंगे वो सब एग्जीक्यूट होंगे। और देन द स्टेटमेंट गिवन आफ्टर ब्लॉक कोलन साइन से इंडेंटेशन मार्क कहते हैं आर एग्जीक्यूटेड, तब आपका क्या होगा? ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, वही बात बताया जा रहा है। ठीक है, इफ देयर इज सिंगल स्टेटमेंट, यदि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है, इट कैन बी रिटन इन 1 लाइन, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे एक लाइन यूज करना पड़ेगा। मतलब इफ देयर इज सिंगल स्टेटमेंट, यदि यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट हो तो इट कैन बी रिटन इन 1 लाइन, तो आप यहाँ पर एक लाइन की बात करते हैं जी। इफ कंडीशन, आप देखिए ये कहा गया, आपको ये बताने की कोशिश ये किया गया डेफिनेटली, यदि आपके पास एक लाइन का स्टेटमेंट है, याद रखें रानू जी, मैंने इस बात का जिक्र किया था, शालिनी जी, मैंने कहा था आपको यदि एक लाइन का स्टेटमेंट्स है, जैसे क्या, ये देखिए आपका इफ कंडीशन, और यदि आपका एक लाइन का स्टेटमेंट है तो आप उसके नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए उसी लाइन में आप अपने काम कर लीजिए, लेकिन एक बार में एक लाइन। अगर आपने जैसे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ये पहले वाले के लिए तो बहुत अच्छा है, ये पहले वाली की बात है। अगर आपको ऐसा करना है तो स्टेटमेंट बगल लिख दीजिए, काम हो गया आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है, ये वाला देखिए, तो ये लिए कामगार नहीं है। इफ देयर इज सिंगल स्टेटमेंट, यदि यहाँ पर आपके पास एक स्टेटमेंट है, इट कैन रिटन इन 1 लाइन, तो एक लाइन में ही लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आया सबको? फिर सुन लीजिए, इफ देयर इज सिंगल स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे तो सिंगल है नहीं, डबल स्टेटमेंट है, तो इसके लिए तो कामगार नहीं है ये, लेकिन इसके लिए देखा जाए तो अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, आप यहीं भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। ये ज़्यादा सेंसिबल होता है, ज़्यादा सिंप्लीफाई करता है स्टूडेंट्स को, और जो फंडामेंटल स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बात। आगे चलें भाई, आगे बढ़ जाए, देख लीजिए, आपको फिर से देख लीजिए, मैं फिर पीछे चल रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। ये सिंटैक्स में देखिए, फिर से आइए, ये लाइन स्टेटमेंट था, सिंटैक्स था, इफ कंडीशन स्टेटमेंट रहेगा, रेस्ट ऑफ ब्लॉक रहेगा। ये फर्स्ट कंडीशन इज टेस्टेड, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, तब ये कोलन साइन के बाद का लिखा हुआ स्टेटमेंट, और कोलन साइन का ये कोलन साइन बार बार कह रहे हैं, इसे इंडेंटेशन मार्क कहते हैं। ये इंडेंटेशन मार्क जो लगा चुके हो, इसके बाद की लाइन तभी मानेगा, इसके अंदर की लाइन, जो आप इसके बराबरी में नहीं जाओगे तब इसके अंदर रहोगे। अगर आप जैसे ही इफ के बराबरी में आगे कोई चीज लिखते हैं तो मान लेगा हमारा बॉडी ऑफ वो नहीं है, मतलब इफ का बॉडी का कंटेंट वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देन द स्टेटमेंट गिवन आफ्टर कोलन आर एग्जीक्यूटेड, उसके जस्ट बाद कंडीशन टेस्ट करने के बाद जो कोलन के बाद की लाइनें होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा, और कोलन की बाद की लाइनें केवल वो लाइनें कहलाती हैं जो इफ के बराबरी में जब तक नहीं जाती हैं। ठीक है,
आगे देखिए इसी तरह से इफ कंडीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2, रेस्ट ऑफ कोड आपको बताया जा रहा है। इसी को ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं, या तो इसको सूट भी कह सकते हैं। यहाँ बताया गया, यहाँ भी पहले कंडीशन आपका ट्रू होगा, कंडीशन टेस्ट होगा, और बाद में आपका क्या होगा, कोलन साइन के बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे यदि आपको पहला वाला आप देख पा रहे हैं, पहले वाले के लिए कह रहा है यदि आपके पास कंडीशन हो और एक लाइन का स्टेटमेंट हो तो आपको नीचे आके लिखने की जरूरत भी नहीं है, कुछ इस तरह से क्या कर दीजिए, लिख सकते हैं। ये देखिए अदर स्टेटमेंट ऊपर है जो दिख नहीं रहा है आपको, अदर स्टेटमेंट होगा या स्टार्ट होगा यहाँ से इफ कंडीशन, कंडीशन अगर आपका ट्रू होता है, गुड आफ्टरनून मैम, ये आपका कंडीशन देखिए ट्रू अगर आपका होता है तो आपका बॉडी ऑफ लूप में आएगा। देखिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तब आएगा अगर कंडीशन इफ आपका पहले तो कंडीशन टेस्ट होगा और कंडीशन टेस्ट होगा फिर आपका ट्रू होगा, अगर ट्रू होगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा देखिए एग्जिट की ओर चला जाएगा। ये देखिए रेस्ट ऑफ ब्लॉक, इस डायग्राम को देखिए अच्छे से, मैं फिर से इसको देख रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ रानू जी, फिर से देखिए इफ स्टेटमेंट आया, ये देखिए कंडीशन पहले टेस्ट होना है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा, फिर रेस्ट ऑफ कोड आएगा। इस ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छे समझ जाएंगे तो आपको इसका बिहेवियर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो कहां से एरो दिखाई दे रहा है, आपको एग्जिट कर दे रहा है, मतलब कंडीशन ट्रू होने पे ही आपको ट्रू वाले स्टेटमेंट पे ले जा रहा है, अदरवाइज आपको कहां ले जा रहा है, फॉल्स होने पे रेस्ट ऑफ द कोड कर दे रहा है। कोई डाउट किसी को? तो ये देखिए डायरेक्ट इफ के बाद इन्होंने नेस्टेड इफ बता दिया है, हालांकि मैंने इसके पहले इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, हमने फॉल्स बताया था, इफ और इल्स स्टेटमेंट। चलते हम लोग इनके हिसाब से देख लेते हैं क्या कहते हैं। वैसे सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोगों ने सिंपल इफ के बाद आपको इफ इल्स स्टेटमेंट पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आगे कुछ बढ़ाया था। चलिए देखते हैं भाई, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड मतलब क्या होता है, इफ विथ इन इफ, इफ के अंदर अगर दूसरा इफ मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं, मतलब इफ के जस्ट नीचे इफ हो जाए। तो सिंटैक्स देखिए, इफ के बाद कोई होगी कंडीशन और रहेगा इंडेंटेशन मार्क, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, इसे हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देखो कह रहे हैं। फिर क्या रहेगा, जस्ट तुरंत इफ कंडीशन फिर आ जाएगा, फिर इंडेंटेशन मार्क रहेगा और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फिर रहेगा। और यहाँ देखिए इफ कंडीशन फिर रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा, फिर से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रहेगा। यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है बेटा, देखिए यहाँ पे नेस्टेड इफ आपको जो बताया गया था वैसे नहीं है, यहाँ पे ये इफ है, इफ के अंदर ये ब्लॉक काम कर रहा है और इसी के अंदर फिर से इफ मिल गया है और इसके इफ के बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये इफ इनके बराबर आ गया है, मतलब ये दोनों इफ और ये इफ, ये दोनों इनके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन ये इनके अंदर नहीं काम कर रहे हैं, ये बराबर है। ठीक है, मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं फिर से एक बार देखो बैक कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या मिला, इफ कंडीशन टेस्ट, ये देखिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इंडेंटेशन मार्क से पता चल रहा होगा थोड़ा शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर का है, ये इसके अंदर का देखिए ये भी इफ है और ये इफ के अंदर का ब्लॉक है, लेकिन जो इफ देखो बराबर आ चुका है, ये इफ के अंदर नहीं है, ये दूसरे वाले इफ के अंदर इफ नहीं है, ये एक्चुअली पहले वाले इफ के अंदर दो इफ है, पहला और दूसरा जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये इफ और ये इफ जो है ये इफ के अंदर ये हैं दोनों, इस इफ के अंदर ये इफ नहीं है। अगर होता तो क्या होता सर, ये अगर होता तो ये इफ यहाँ लिखा होता, ना कि इसके बराबरी में होता। अगर आप बराबरी में आके बैठ जाते तो कहाँ आप तो इक्विवेलेंट हो गए ना, फिर आप अंदर किसी काम कहाँ कर रहे हैं फिर। चले फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हुआ, ये इफ स्टेटमेंट देखिए जरा, ये बराबरी में आके बैठ गए आप, ये और ये, अब ये इससे लेना देना नहीं है और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, रेस्ट ऑफ कोड्स है। इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक्चुअली में जो इस वाले में एक्सप्लेन किया, इसको देख लीजिए जरा आप, नेस्टेड इफ है, मैं कहता हूं इससे बढ़िया आपके ऑफलाइन क्लास में जो आपके नोट्स पे मैंने बता रखा है, इससे सुपीरियर बना हुआ है। आप इसको ड्रॉप करके मेरा वो वाला देखेंगे, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, इसमें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि जो डिजाइन किया गया ना थोड़ा सा ओवर कर दिया गया, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें भी स्टूडेंट जो उसको समझा होगा इसको भी समझ सकता है। आते हैं इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। हम इफ के अंदर क्या लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? रानू जी बताइए, लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और नॉट, ये तीन प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर आप इफ के अंदर देना चाहते हैं कंडीशन 1 और आप देना चाहते हैं दो कंडीशन, तो आप बीच में लगाएंगे क्या? एंड। एंड क्या करता है? दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को कनकटनेट करके सिंगल बना देता है। और फिर देखिए क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे।
सर आपने स्टेटमेंट उधर जाके शिफ्ट करके क्यों लिख दिया, इसको तो इस साइड लाना चाहिए था। बिल्कुल सही जवाब आपका, ये एरर हो जाएगा, ध्यान रखना। आपको ये स्टेटमेंट यहां से लिखना शुरू करना है, ठीक है। दिस इज द मिस्टेक ऑफ द टाइपिंग, नथिंग एल्स। रेस्ट ऑफ द कोड, हाँ ये सही है। रेस्ट ऑफ द कोड जो लिखा हुआ है वो इफ के सामने आ जाएगा। जो स्टेटमेंट आपने देखा इफ के सामने वो बिल्कुल गलत है। अगर आपको इसका होके रहना है, मतलब आपको इफ के अंदर रहना है, तो आपको उसके बराबरी में जाकर नहीं खड़ा होना है, आपको स्टेटमेंट को और शिफ्ट करके बीच में रखना होगा। नीचे देखिए, इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी जो आपने लेफ्ट में शिफ्ट करके लिखा है ना इफ के बराबरी, वो भी बिल्कुल नहीं सही है। आपको इसको समझना होगा। ये तो रिटेन थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट थोड़ा सा रेस्ट करके आइएगा, इस साइड में शिफ्ट करिएगा। रेस्ट ऑफ कोड, अब आपका रेस्ट ऑफ कोड होगा, मतलब आप इफ में कुल मिला के सिंपल इफ आपने देखा ना, सिंपल इफ में एक कंडीशन टेस्ट कर रहे थे, केवल यहाँ ये समझना है कि आप यहाँ पर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 एक साथ ही, अभी आपने जो सिंपल इफ देखा था पहली वीडियो में पहली बार इफ, वही ये भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप वहां मल्टीपल कंडीशन नहीं दिए, तो वहां एक कंडीशन था स्टेटमेंट था, वहां एक कंडीशन था ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट था। तो मतलब केवल ये बताया जा रहा है कि इफ के साथ में आप कंडीशनल ऑपरेटर मतलब एंड और नॉट ये भी यूज किए जा सकते हैं। देखिए और को बताने शुरू कर दिया इन्होंने। इंडेंटेशन जो बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, इंडेंटेशन कोलन साइन होता है, वो क्या है इसमें आप समझ सकते हैं। इंडेंटेशन रिफर टू स्पेसेस। इंडेंटेशन जो है वो रिफर्स करता है स्पेसेस से that are used in the beginning of the statement. By default Python puts 4 space but it can be changed by programmers. By default तो 4 होते हैं, लेकिन आप चाहो तो उसको शिफ्टिंग जो होता है उसको आप और कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन स्टेटमेंट, फिर उसके अंदर इफ, फिर उसके अंदर स्टेटमेंट्स, फिर उसके बराबरी में इफ, तो ये है आपका नेस्टेड इफ। यहाँ पे एक्चुअली में इंडेंटेशन की बात बताई गई है। देखो ये इंडेंटेशन है तो इसके अंदर काम कर रहे हो तो ये इनका हुआ, और ये इनके अंदर काम करो ये भी इनके हुए। ये जो दोनों हैं ये इनके नहीं बल्कि इन इस वाले इफ के हुए, इस इंडेंटेशन के हुए ये। और जो ये इफ वाला हुआ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंडेंटेशन के अंदर काम करेगा, ठीक। और जो ये इंडेंटेशन है ये इसके अंदर काम करेगा, इसके अंदर काम करेगा, नहीं सॉरी इसी के अंदर काम करेगा, ठीक। और जो इफ कंडीशन है ये कोलन साइन है, इन दोनों इनके अंदर काम करेंगे, ठीक। बात समझ में आ रहा है। स्पेस से देखिए ना, ये देखिए 4 स्पेस, ये 4 स्पेस, ये ज्यादा स्पेस तो ये इसके हुए नहीं, इसके मात्र कौन हुए 1 2 3। आपको कलर चेंज कर दिखाई दे रहा है बेटा, अच्छे से समझाया गया, ध्यान दीजिए। ये एक स्पेस, ये एक स्पेस, ये एक स्पेस, ये स्पेस, ये इसके हैं। 4 स्पेस वाले इसके होंगे, देखिए ये भी इसका है, ये भी इसका है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 ये इसका नहीं है, ये इसका है। 4 उसका है, 1 2 3 4 और 4 इसका है, थोड़ा और शिफ्ट हो गया है, इसलिए 8 स्पेस आपको यहाँ देना पड़ा है। फिर अगर आप इसके बराबर आ जाएंगे तो ये इफ के बराबर आ गए, 4 स्पेस दिए हैं आप, लेकिन इसके बाद जाएंगे तो फिर आपको 8 स्पेस देने पड़ेंगे। तो ये इंडेंटेशन है, आप इसको वीडियोस को पास कर लीजिए, अच्छे से समझ सकते हैं। केवल इंडेंटेशन के बारे में बताया गया, इसमें किसी प्रकार का सिंटैक्स नहीं है। ये कलर ऑफ लाइन आपको दिखाई गई, इससे आप समझ सकते हैं। इफ इल्स स्टेटमेंट जो आपको नेस्टेड, वहां पे नेस्टेड इफ बता दिया गया था, अब इफ इल्स स्टेटमेंट है, सॉरी एक्चुअली में क्या है ना, वो जो स्लाइड बनाते समय स्लाइड थोड़ा सा मूव इधर उधर हो गई सेटिंग में। हमको सबसे पहले आपको सिंपल इफ के बाद क्या बताना चाहिए था, इफ और इल्स स्टेटमेंट बताना चाहिए था। और इफ इल्स स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, इफ इल्स स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन द डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इट is to be executed depending on the logical value true or false of the condition evaluated। आपको पता है सिंपल इफ में क्या होता है, केवल ट्रू के बारे में बात की जाती है, वहां पे कंडीशन एक बार टेस्ट होता है। और हम लोग सिंपल इफ का यूज तब करते हैं जहां पे केवल ट्रू स्टेटमेंट की बात हो, फाल्स एग्जीक्यूटमेंट नहीं करना हो। और एक बात याद रखिए, सिंपल इफ में डेफिनेटली उसी चीज को हम लोग डिजाइन करते हैं जो सार्वभौमिक एक होते हैं, उसके लिए 2 पार्टीशन नहीं होता है। और सिंपल जो आपका इफ इल्स है इसमें एक ही कंडीशन पे 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे आज पानी बरसेगा, आज तो बरसात हो रही ना, रेनी डे है 2 दिन से, तो आज बरसात, अभी बरसात होगी या नहीं होगी, 2 ही बात होगी। तो ये है इफ इल्स स्टेटमेंट। जैसे आपको जाना है या नहीं जाना है, ऐसा कभी नहीं होगा जाना भी होगा नहीं जाना होगा, कोई एक ही पार्टिसिपेट आप डिसीजन वहां पर करेंगे, चाहे आप जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो कोई बच्चा फेल होगा या फिर पास होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है। तो ऐसी तमाम सिचुएशन है, तो कोई नंबर इवन होगा या फिर ऑड होगा।
हालांकि वहां पे इवन आर्ट के अलावा भी हाँ 2 ही होते हैं, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। वैसे यहाँ भी जब हम लोग इसका यूज करते हैं जहाँ पे कंडीशन के बिहार पे मात्र 2 आपके ऑप्शंस प्रोवाइड होते हो, ये ट्रू या फॉल्स, जो दोनों प्रकार के बारे में आपका चेक करता है, जबकि सिंपल केवल ट्रू के बारे में हमको बताता है। सिंटैक्स देखिए, इफ कंडीशन, ये स्टेटमेंट 1, इल्स ये यहाँ पर स्टेटमेंट 2 और यहाँ रेस्ट ऑफ कोड। बहुत अच्छे समझाया गया, समझ लीजिए। इफ रहेगा, कंडीशन रहेगा, ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। सर कंडीशन ही नहीं ट्रू हुई तो देखिए तो उसके बराबरी में आ गया है ना, इसका इंडेंटेशन अभी यही समझाया गया था, इसका इसके अंदर केवल ये काम करेगा, ये इसके अंदर काम नहीं करेगा, इसके अंदर काम करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ आएगा इल्स में, और इल्स में कंडीशन टेस्ट नहीं करते हैं, एक ही कंडीशन पर 2 मान हमें जब मिलता है, कंडीशन एक ही टेस्ट करेंगे और मान 2 मिलता है तो इल्स केवल लिखेंगे। इल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लगाना, और इल्स में भी आप उसी तरह इंडेंटेशन मार्क लगाएंगे जिस तरह से इफ लगाते हैं। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और थिंग्स वी आर नोटिस देयर। यहाँ पे करना होगा कि इल्स में कभी भी आप कंडीशन टेस्ट नहीं करते हैं, और इल्स सद्यो सेपरेटेड किससे रहता है, इंडेंट किससे रहता है, इंडेंटेशन मार्क्स रहता है। जब इंडेंटेशन मार्क लगेगा तो इसमें भी वही फॉलो होगा रूल जो किसी भी इंडेंटेशन में होता है, मतलब आपको 4 स्पेस के बाद शिफ्ट करके लिखना है। और ये और लास्ट में क्या होगा, ये तो रेस्ट ऑफ द कोड किसी का नहीं है, ना इफ का है ना इल्स का है, तो सबके लिए विदाउट। ये देखिए इफ कंडीशन, फिर आपका स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, मतलब आपका जरूरी नहीं जैसे कि इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं, उसी तरह इल्स में भी स्टेटमेंट कई हो सकते हैं, स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। क्या सर इम्पटी हो सकते हैं, रानू जी? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। मैं कहता हूं रानू जी का ये क्वेश्चन सबको मैं दे रहा हूं, सर्वे करिए, आप लोग बताइए। यदि यहाँ पर सब कुछ लिखा जाए, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ना लिखा जाए तो क्या होगा, एरर होगा। बिल्कुल सही, इंडेंटेशन मार्क लगाने के बाद यदि आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द एरर जनरेट होगा और पाइथन आपको एरर देगा। तो सर इस सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, पास। यहाँ पे एक पास स्टेटमेंट होता है और यदि पास यहाँ लगा दिया जाए तो कोई एरर नहीं होगा, तो आपका कंट्रोल वहां तक आएगा भी और एरर भी नहीं होगा। तो हालांकि पास के बारे में आगे पढ़ेंगे आप, कहीं ना कहीं जरूर होगा, नहीं आपने पिछले लेक्चर में तो जरूर पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये देखिए इफ कंडीशन होगा, कंडीशन आपकी ट्रू रही तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, या यहाँ पर 1 जरूरी नहीं है, बहुत सारा स्टेटमेंट हो सकते हैं। स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम और रेस्ट ऑफ द कोड जाएगा। फॉल्स हुआ कंडीशन तो फ्लांस का देखो अलग एरिया जा रहा है, और यहाँ पर स्टेटमेंट 2 रहेगा, मतलब यहाँ अदर स्टेटमेंट हो सकता है, जो यहाँ 2 और 1 लिखा जाए, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए स्टेटमेंट्स ब्लॉक और यहाँ लिखिएगा स्टेटमेंट ब्लॉक। ये ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक है और ये फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक्स है। और अगर वो ब्लॉक है तो 1 लाइन भी हो सकता है, 1000 लाइन भी हो सकता है, या ट्रू वाले में भी और फॉल्स वाले में भी। ठीक है, ये देखिए आपका चाहे ट्रू होगा चाहे फॉल्स होगा, आना उसे एग्जिट ही है, रेस्ट कोड में आएगा। किसी भी कंडीशन में आप चाहे इफ से आएंगे, इफ के ट्रू से आएंगे, चाहे इफ के फॉल्स एरिया से आएंगे, लेकिन अंत आपका जो होगा वो एक जैसा होगा, है ना। किसी का हो अंत तो एक जैसा होता है ना, शुरुआत मध्य किसी तरह हो लेकिन अंत एक होगा। अब ये देख लीजिए, एक बार फिगर नोटिस कर लीजिए स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन हो मैं एक बार इसको हटा भी दे रहा हूँ, फिर से एक बार देख भी लीजिए। ये देखिए इफ स्टेटमेंट, ये आपका कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एग्जिट हो जाएगा, फिर रेस्ट को निकल जाएगा, यही प्रोग्राम बाहर। लेकिन मान लो सर फॉल्स हो गया तो फॉल्स स्टेटमेंट की ओर मूव करेगा, और वो फॉल्स स्टेटमेंट मूव होने के बाद फिर एग्जिट में आके रेस्ट ऑफ कोड करके यहाँ से भी बाहर चला जाएगा। तो अब हम लोग देखिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में देखिए जगह, इफ विथ इन इफ के अंदर अगर दोबारा इफ आ जाए, कंडीशन के अंदर जस्ट फिर से एक कंडीशन आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कहते हैं। प्रॉब्लम के अंदर जस्ट प्रॉब्लम आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड प्रॉब्लम कहते हैं। एक्चुअली में नेस्टेड वर्ड का जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वो नेस्ट मीन्स घोंसले से हुआ है। आपने देखा होगा बर्ड्स जो अपने बनाते हैं, घोंसले तैयार करते हैं, उसमें एक घास से दूसरी घास ज्वाइंट होती है, इसी तरह से मिलकर क्या बन जाता है, वो नेस्ट तैयार होता है। तो वो कड़ी होती है, वो ग्रास का एक कड़ी होती है, उसीलिए उसे नेस्ट कहा गया है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेस्टेड वर्ड का जन्म हुआ है।
नेस्टेड मतलब होता है इफ विथ इन इफ, इफ के साथ इफ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। और प्रत्येक इफ क्या करता है, अपने साथ एक कंडीशन को जनरेट करता है, और इफ का यूज हम तभी करते हैं जब कंडीशन टेस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इन नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एन इंटायर इफ एल्स construct is written within either the body of the statement or the body of an else statement. Nested if else statement में if condition 1 if condition 2, हाँ ये है nested if। इससे पहले जो देखा था ना उसमें बताया गया था हम चाहें तो if स्टेटमेंट बहुत सारे लिख सकते हैं। ये है ओरिजिनल का आपका nested if के जस्ट बाद क्या आया है, इफ आया है। ये है नेस्टेड स्टेटमेंट। इफ रहेगा, कंडीशन 1 रहेगा, जस्ट तुरंत ही दूसरे में ही कंडीशन दूसरी रहेगी, बॉडी ऑफ ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक होगा, इल्स होगा, और इसका स्टेटमेंट 2 होगा। ये जो आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिखाई दे रहा है, इसका है ध्यान रखना है। इसके अंदर है ना ये इंडेंटेशन भी आप समझे थे, तो आपका कंडीशन यहाँ से ट्रू होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होगा तो इल्स में आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसका इससे लेना देना नहीं है, इसका इससे लेना देना है, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं। अब जो इल्स ये है ये इसका है, जो इसके सामने आया है, जो इसके सामने, जब इसके सामने आया तो ये इल्स है, तो इसके सामने आया तो ये इल्स है। ठीक है, अगर कंडीशन यहां से फॉल्स हुई तो ये इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। रेस्ट ऑफ कोड, अब इसके बाद क्या होगा, रेस्ट कोड हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह से बगल भी लिखा गया है, इफ कंडीशन 1 फिर इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। ये इसका कंडीशन फॉल्स होगा तो ये इल्स है, इसका कंडीशन फॉल्स होगा तो ये इल्स है। ठीक है, और इल्स के अंदर भी फिर से इफ हो सकता है, इल्स हो सकता है। ये देख लीजिए, आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, आपको फिर से भी दिखाई दे आपको। ये देखिए, ये आपका ये मतलब ऐसा नहीं कि इल्स के अंदर कभी इफ नहीं हो सकता है, इल्स के अंदर भी फिर से इफ इल्स हो सकता है। ठीक, इसे हम लोग नेस्टेड इफ इल्स कहते हैं। इफ इलिफ हम लोग इस वीडियोस को नेक्स्ट में देखेंगे ना, हौच पौच हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा आप जो इफ स्टेटमेंट देख रहे हैं इसमें ज़्यादा ना ध्यान देते हुए आपको इससे सुपीरियर बहुत ही अच्छा आपके ऑफलाइन क्लासेस के कॉपी के नोट्स पे आप पढ़ लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन इधर से नहीं होगी। ठीक है, और अगर वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी तो इस वाली लाइन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास। हम लोग अगले वीडियोज में स्टार्ट करेंगे, अगली वीडियोज इसी से आगे कंटिन्यू, लेक्चर नंबर क्लास